हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मदर स्क्वाड। दिस वीडियो इज नॉर्मल डिलीवरी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कवर किया था कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो आपकी बॉडी को डेफिनेटली हेल्प करते हैं टू मेक इट रेडी फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 जाके फटाफट से देख लो, तभी आप सिंक कर पाओगे उस वीडियो के बीच में और इस वीडियो के बीच में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे साइंस के बारे में जो आपकी बॉडी आपको देती है जब आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बिकॉज हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो ऐसी डिजाइन हुई है कि इसमें कुछ भी बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी आपको बताना शुरू कर देती है। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कॉशियसली उन साइंस को थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि क्या क्या हमारी बॉडी में इस टाइम चेंजेस हो रहे हैं। दूसरा हम कवर करेंगे बेनिफिट्स को जो नॉर्मल डिलीवरी से आपको बेनिफिट होने वाले होते हैं। बिकॉज सिंस द डे यू आर प्रेग्नेंट हर कोई आपको बोलना शुरू कर देता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो अच्छा है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप तैयार होना शुरू कर दो, नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइजेस शुरू कर दो। तो बेनिफिट्स भी देखेंगे हम कि क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं कि हर कोई हमें पुश करता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में कि क्यों हर कोई हमें बोलता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो अच्छा है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए खुद को रेडी रखना बिकॉज ये बहुत अच्छा होता है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हर कोई हमें आके बोलता है कि नॉर्मल डिलीवरी करा लो। सो द फर्स्ट थिंग इज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे। बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कि लॉन्ग टाइम के लिए आप हॉस्पिटल में रुको, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो इंसान को वैसे बीमार कर देता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में ये एक फ़ायदा होता है कि आपको दूसरे तीसरे दिन छुट्टी मिल जाती है। मेरे टाइम पर सेकेंड डे में डिस्चार्ज हो गई थी, लकीली उस दिन मेरा बर्थडे भी था तो घर पर हमने सेलिब्रेट किया। 1 मार्च को अंत्य हुआ था, 2 मार्च को मैं अपने घर आ गई थी। तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए हॉस्पिटल में रुकना नहीं पड़ेगा। अगर आपका सी सेक्शन है तो 3 से 4 दिन या फिर कई लोगों को हफ्ते भर भी रुकना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है नॉर्मल डिलीवरी के केस में। दूसरा, पोस्टपार्टम रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। जो डिलीवरी के बाद का जो फेज़ होता है जिसमें आपकी बॉडी एक रिकवरी फेज़ में होती है वो बहुत फास्टर रिकवरी करती है आपकी बॉडी, और वो उस टाइम पर बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज आपको खुद को भी संभालना है, आपका बेबी अब आ चुका है जो टोटली आप पर डिपेंड है, आपको उसको भी संभालना है। तो अगर ये रिकवरी फास्ट होगी उतना मदर के लिए अच्छा है। तो नॉर्मल डिलीवरी के केस में एज कम्पेयर टू सी सेक्शन ये जो रिकवरी होती है बहुत फास्ट होती है। सी सेक्शन में बहुत टाइम लग जाता है मदर को, और एकदम नॉर्मल लाइफ जीने में तो 6 मंथ्स लग जाते हैं। बहुत चीज़ों का परहेज होता है बाद में। अगर आपकी एक नेचुरल चाइल्ड बर्थ है तो आप देखोगे कि आफ्टर 40 और 45 डेज आप सब कुछ स्टार्ट कर सकते हो। इवन मैंने तो 2 महीने बाद नॉर्मल एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी जो मैं पहले किया करती थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग नहीं करती थी बट नॉर्मल अपनी एक्सरसाइजेस कर लेती थी। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। तीसरी चीज़ है जो एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ आप बच्चे को तुरंत फीड करा सकते हो अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी के केस में जैसे ही आपका बच्चा बाहर आता है डॉक्टर आपको उसको तुरंत दे देते हैं। बिकॉज जो फर्स्ट फीड होता है बच्चे का वो मदर मिल्क बहुत ज़रूरी होता है। वो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर जो होता है बच्चे के लिए वो मदर मिल्क होता है। अगर बच्चे को पहला जो फीड है वो माँ का दूध मिल जाए तो इससे बढ़िया बात और कोई होती नहीं है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी के केस में ये बहुत अच्छा होता है कि आप फटाफट से जैसे ही आपका बेबी बॉर्न हुआ आप उसको फीड करा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो बच्चे के लिए बहुत अच्छा है दैट इज़ आप उसको जो पहला फीड होता है वो मदर मिल्क दे सकते हो। बिकॉज नॉर्मल डिलीवरी के केस में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है या फिर मदर का जो मिल्क सप्लाई है वो नहीं हो पा रहा है वो अलग बात है। अगर मदर मिल्क सप्लाई प्रॉपर हो रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप फटाफट से अपने बच्चे को अपना दूध पिला सकते हो, जो बहुत ज़रूरी भी होता है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि जो पहला फीड है वो मदर मिल्क होना चाहिए, इससे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है। नॉट फर्स्ट फीड, आप हमेशा ट्राई करो कि बच्चे को जितना हो उतना मदर मिल्क ही पिलाओ। बिकॉज फॉर्मूला मिल्क जो होते हैं ऑल्दो बहुत अच्छे होते हैं बट मदर मिल्क से बेस्ट कुछ नहीं है। तो 6 महीने तक तो बच्चे को अगर आपका सप्लाई बहुत अच्छा है तो मदर मिल्क की फीड कराओ, और फर्स्ट फीड अगर बच्चा लेता है तो बहुत अच्छा होता है। तो ये एक बेनिफिट है नॉर्मल डिलीवरी का। सिजेरियन के केस में मदर की बिकॉज स्टिचेस लगते हैं, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया होता है, तो बच्चे को जो फर्स्ट फीड होता है वो नहीं मिल पाता मदर मिल्क का, तो एक डिसएडवांटेज हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज मदर और बच्चे के बीच का इमोशनल बॉन्ड। बिकॉज बच्चा जब मदर के वॉर्म से बाहर आता है तो उसे अपनी माँ का टच मिलना बहुत ज़रूरी है, जो नॉर्मल डिलीवरी के केस में बहुत इजीली मिल जाता है। जैसे ही बच्चा बाहर आया डॉक्टर बच्चे को माँ को दे देते हैं, बच्चा आराम से अपनी माँ को टच करता है। और देखा भी जाता है कि बच्चा बाहर आता है रोता है, जैसे ही वो माँ को टच करता है वो रोना बंद कर देता है। तो ये जो इमोशनल बॉन्ड का जो कनेक्शन होता है मदर और बेबी के बीच में, ये नॉर्मल डिलीवरी के केस में बहुत इजीली मिल जाता है बच्चे को। जो नेक्स्ट बेनिफिट है दैट इज़ कि आप जो सिजेरियन में आप हैवी ब्लड लॉस को फेस कर सकते हो, या फिर कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है, स्टिचेस लगते हैं जो बाद में भी बहुत पेन करते हैं, तो आप इससे भी बच जाते हो नॉर्मल डिलीवरी के केस में। बिकॉज वो एक टोटली नेचुरल प्रोसेस है और भगवान ने हमारी बॉडी को ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो उसके लिए रेडी भी होती है, तो बहुत आराम से सारा प्रोसीजर हो जाता है। अब अगला जो बेनिफिट है नॉर्मल डिलीवरी का दैट इज़
एक जब बच्चा बर्थ कैनल से बाहर आता है, मदर की बर्थ कैनल से बाहर आता है बच्चा, तो उस टाइम पर बर्थ कैनल में एक बैक्टीरिया होता है, अगर बच्चा उसको एक्सेस करता है तो वो बैक्टीरिया उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। सो गाइज ये सारे फ़ायदे थे जो नॉर्मल डिलीवरी से आपको होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वो जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब आप देखोगे कि छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि खाने पीने का कोई परहेज नहीं होता। डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप सब खाओ। सिजेरियन के केस में बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर मना कर देते हैं, ऑयली फूड्स एंड ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर इनिशियली खाने को नहीं बोलते हैं, आपको दलिया और ऐसी डाइट लेनी पड़ती है। नॉर्मल डिलीवरी के केस में थोड़े दिन बाद आफ्टर 1 और 2 वीक्स आप सब कुछ खाना स्टार्ट कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एक मदर के लिए। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट बेनिफिट ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। इतने सारे बेनिफिट हैं, तभी आपको हर कोई आके बोलता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। साइंस क्या क्या देती है हमारी बॉडी। तो जो पहला साइन होता है दैट इज जिसको हम लाइटनिंग बोलते हैं। होता क्या है कि 30 और 34 वीक के अराउंड पर या फिर कुछ कुछ विमेन में बिफोर 2 वीक्स ऑफ ऐसा होता है कि बेबी जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका अपर एब्डोमेन वाला जो पोर्शन होता है वो आपको बहुत लाइट फील होना शुरू हो जाएगा। वॉर्म का साइज बहुत बढ़ जाता है, तो ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। मुझे तो अपने टाइम पर याद है कि ठीक से सांस फूलती थी, मतलब मेरी चलने में, कुछ काम करने में। जब बेबी ड्रॉप हो जाता है, इवन जब मैं भी प्रेग्नेंट थी, जब बेबी ड्रॉप हुआ था, उसके बाद में एकदम से लाइटनिंग हो जाती है एंड आपको लगेगा वाओ मैं खुल के सांस ले पा रही हूँ पहले जैसे। ये आपको आपके जो लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है उसमें पता चल जाएगा। इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि बेबी ड्रॉप जो होता है वो लेबर का भी एक बहुत बड़ा साइन है। इसका ये भी मतलब होता है कि आपका लेबर अब बहुत पास आ गया है, और इसका नॉर्मल डिलीवरी की तरफ भी एक साइन होता है कि आपकी जो बॉडी है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है। दूसरा जो साइन है दैट इज पोजिशनिंग ऑफ योर बेबी इनसाइड योर वॉर्म। होता क्या है कि जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली होती है तो उसमें बेबी की एक पोजीशन बहुत मैटर करती है, दैट इज हेड डाउन पोजीशन। आपका जो बच्चा है वो हेड डाउन पोजीशन में है, मतलब कि उसका सर नीचे की तरफ है, तो वो बेस्ट पोजीशन मानी जाती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आपकी डॉक्टर आपको बता देगी बिकॉज वो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि बेबी की पोजीशनिंग क्या है, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है। एंड आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो कि ठीक है अभी बेबी की पोजीशन ठीक है तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी है। तीसरा जो साइन है दैट इज योर वजाइनल डिस्चार्ज। जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आपको लगा रहता है, बिकॉज जो बेबी होता है वो ब्लैडर पर प्रेशर डालता है, वो आपके यूट्रस पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से वजाइनल डिस्चार्ज होता ही रहता है। बट लास्ट डे में जब आपका डिलीवरी का टाइम पास आता है और बिकॉज आपका जो बेबी है वो नीचे जा चुका है, वो ड्रॉप हो चुका है, तो वो आपके ब्लैडर पर प्रेशर डालता है, आपके यूट्रस पर प्रेशर डालता है, तो वजाइनल डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है। तो ये भी एक साइन है जिससे आप पता कर सकते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ये वजाइनल डिस्चार्ज वाइट भी हो सकता है, थोड़ा पिंकिश भी हो सकता है। मेरे टाइम पर मुझे याद है कि वजाइनल डिस्चार्ज बहुत बढ़ गया था 2 हफ्ते पहले, तो ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये भी एक साइन होता है। तीसरी चीज़ है दैट इज़ अपसेट स्टमक। आपका जो बाउल मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है बिकॉज प्रेशर पड़ता है बेबी की वजह से, तो आप देखोगे कई बार क्रैम्प्स होंगे बाउल मूवमेंट में, आपको कई बार थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। अगर बहुत ज़्यादा पेन है, अगर नॉर्मल क्रैम्प्स है दैट इज़ ओके, अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाओ, बिकॉज ये कई बार सिम्टम्स होते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के, बिकॉज प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हमें लगी रहती है। इट माइट बी कि आपको इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हुआ हो, इसलिए अगर बहुत पेन आपको हो रहा है या फिर जलन हो रही है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लो। नॉर्मल अगर क्रैम्प्स हैं तो ये एक नॉर्मल डिलीवरी का साइन भी हो सकता है आपको। जो नेक्स्ट साइन है दैट इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जब भी आपकी डिलीवरी डेट पास आती है और आपका जो बेबी ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से बेबी के ड्रॉप होने की वजह से ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, यूट्रस पर भी प्रेशर पड़ता है, तो आप देखोगे कि बार बार यूरिन पास करने के लिए आपको जाना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है नॉर्मल डिलीवरी का, बिकॉज बेबी जो है आपकी लोअर पोर्शन पर बहुत प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। मेरे टाइम पर मुझे याद है कि 2 दिन पहले, मेरी डिलीवरी से 2 दिन पहले इतना ज़्यादा हो गया था यूरिनेशन पास करने के लिए, मुझे इतना फ्रीक्वेंट जाना पड़ता था कि मैं आके बैठती थी, उसके थोड़ी देर बाद मुझे वापस जाना पड़ता था। मेरा आधे से ज़्यादा टाइम वॉशरूम में गुजरता था। मैक्स टू मैक्स जो टाइम था, जो रुकने का टाइम था, दैट वाज 20 मिनट्स। इससे ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर पाती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है कि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होने वाली है। नेक्स्ट जो साइन होता है दैट इज सोरनेस ऑफ योर ब्रेस्ट, बिकॉज जो प्रेगनेंसी होती है दैट इज ऑल अबाउट हार्मोन्स। इतने ज़्यादा हार्मोन शिफ्ट हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में। इवन जो डिलीवरी भी होती है वो भी एक हार्मोन पर ही बेस होती है। एक बच्चा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसकी वजह से वो ड्रॉप होना स्टार्ट होता है। तो आपकी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन भी रिलीज होता है जो कि आपकी ब्रेस्ट में थोड़ी हैवीनेस लाता है। आप देखोगे कि जब आपकी डिलीवरी होने वाली है, अगर आपकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है तो ब्रेस्ट थोड़ी हैवी हो जाती है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, आप खुद में ही
थोड़ा सा सोरनेस हो जाती है ब्रेस्ट में, ये फील करोगे, ये भी एक साइन है कि आपकी जो बॉडी है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी हो रही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट साइन है दैट इज लोअर बैक पेन, बिकॉज जो बच्चा ड्रॉप होता है उसकी वजह से हमारे लोअर बैक का जो पोर्शन होता है इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाता है। ऑल्दो जो बैक पेन है वो थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी आपको लगा रहता है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ता पूरी प्रेगनेंसी में, बिकॉज जैसे जैसे वॉर्म का साइज बढ़ता है वैसे वैसे हमारी जो बैक है उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पेन होता है। बट जब बच्चा ड्रॉप हो जाता है तो लोअर बैक पर बहुत प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो आप देखोगे कि जो लोअर पोर्शन है आपकी बैक का उसमें आपको बहुत पेन होगा। उसके बाद आपको ये सब साइन दिखना शुरू होते हैं, तो मैनी कांग्रेचुलेशंस, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है इफ़ यू वांट इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इफ यू लाइक दी कंटेंट प्लीज हिट अ लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, बिकॉज इस चैनल पर हम ऐसी सारी प्रॉब्लम्स को कवर करने का ट्राई कर रहे हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, रिलेटेड टू डिलीवरी, रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ ऑल्सो। बहुत सारी चीज़ें अभी तक कवर की हैं एंड वी आर ट्राइंग कि हम जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स को कवर करें, जिससे कि हमारी मॉम टू भी हैं या जो इस मदरहुड के फेज़ में है उनको बहुत सारी हेल्प मिल जाए। थैंक यू।